चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। निजी स्कूलों की मनमानी पर अब शिकंजा कसा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग का कलेक्टर को पत्र जारी किया गया। फीस में बढ़ोतरी का जून तक ब्यौरा मांगा गया है। मनमानी फीस वसूलने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव गंभीर है। तो लगातार जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सत्ता की कुर्सी संभाली है, सत्ता की कुर्सी पर वो जब से बैठे हैं तब से ताबड़तोड़ एक्शंस देखे जा रहे हैं। अलर्ट मोड पर वो नजर आ रहे हैं और 4 जून का इंतजार भी है, क्योंकि 4 जून के परिणाम के बाद जो अब आदर्श आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच बड़ा निर्देश दिया गया है, सभी कलेक्टर्स को पत्र जारी किया गया है और मनमानी फीस वसूलने पर अब ये कार्रवाई की जाएगी। तो प्राइवेट स्कूल्स जो कि मनमानी फीस लेते हैं अभिभावकों से, तो ऐसे में अभिभावकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब भी नया सेशन शुरू होता है तो मनमानी फीस वसूली जाती है और इन सबके बीच सरकार का ये बड़ा एक्शन। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, लगातार हमने देखा कि जब से डॉक्टर मोहन यादव ने सत्ता की कुर्सी संभाली है तब से वो लगातार अलग अलग एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अलर्ट नजर आ रहे हैं। हमने देखा अलग अलग सेक्टर्स में कार्रवाई, और अब जो निजी स्कूल हैं जो मनमानी ढंग से अभिभावकों से पैसे वसूलते थे, हर सेशन जब नया सेशन जब शुरू होता था तो मनमाने जो फीस है उसे वसूला जाता था, और अब इसे लेकर के निर्देश दिए गए, पत्र जारी किया गया है, कलेक्टर्स को पूरा ब्यौरा मांगा गया है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, निजी स्कूलों की मनमानी अब जल्दी थमेगी, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण और बड़ा आदेश जारी कर दिया है, जिसमें निजी स्कूलों से फीस वृद्धि जो उन्होंने की है या करने वाले हैं उसके सहित तमाम जानकारियां मांगी गई हैं। और 8 जून तक इन सब जानकारियों का ब्यौरा पूरे प्रदेश भर के स्कूलों को, निजी स्कूलों को पोर्टल पे अपलोड करने के आदेश जारी किए हैं। और इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र भेजा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह पत्र भेजा है और इस पत्र को भेजने के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों से चर्चा की थी। चर्चा करके उन्होंने यह निर्णय लिया, क्योंकि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी स्कूलों का सेशन शुरू होने वाला है और सबसे ज्यादा शिकायतें अगर आती हैं सरकार के पास तो वो निजी स्कूलों की फीस को लेके मनमाने ढंग से जो किताबों का खरीदने का पेरेंट्स पे दबाव बनाया जाता है और ड्रेस को लेके आती हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। 6 जून को मध्य प्रदेश में भी देश भर की तरह आचार संहिता समाप्त हो जाएगी और इसके बाद मोहन सरकार बड़े एक्शन में आने वाली है। इसके संकेत अभी उनके कार्यप्रणाली से मिलने लगे हैं और स्कूल शिक्षा विभाग ने जो आदेश निकाला है उसमें 8 जून तक सभी निजी स्कूलों से फीस वृद्धि के साथ अन्य कुछ स्कूलों की शिकायतें स्कूल शिक्षा विभाग को मिली है कि वो ISBN पाठ्य पुस्तकों की बिक्री के लिए जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं और निर्धारित दुकानों से ही खरीदने का पेरेंट्स को दबाव बनाते हैं कि पुस्तकें यहीं से खरीदी जाए। इसकी भी जानकारी मांगी गई है उस पोर्टल में। और देखा जाए तो पिछले ही दिनों जबलपुर में शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की और 11 स्कूलों से 21 करोड़ का अर्थदंड वसूल किया। तो शिक्षा विभाग फिर एक्शन में है और 8 जून तक सारी जानकारियां प्रदेश भर के निजी स्कूलों से मांगी गई है। ठीक है अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने तमाम जिक्र किया है और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जब से डॉक्टर मोहन यादव सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं तब से अलग अलग सेक्टर्स में भी वो लगातार कार्रवाई के निर्देश देते रहे हैं। चाहे हमने अवैध कॉलोनी के निर्माण को लेकर के उनके एक्शन देखे और इसके साथ ही और भी तमाम चीज़ों को लेकर के वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से देखा जाए, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो ये बात कह रही थी, डॉक्टर मोहन यादव को पर्ची वाला सीएम भी कह रही थी, और हमने इतने एक्शंस लगातार देख रहे हैं। इन्वेस्टर समिट भी हमने इस स्तर में यहाँ देखा और अब तमाम तैयारियां, बेरोजगारी दूर करने की पूरी तैयारियां, महिला सुरक्षा को लेकर के भी तमाम तैयारियां मध्य प्रदेश में की जा रही है। आने वाले वक्त में क्या हम देखेंगे कि जब शिवराज सरकार थी, 18 साल तक शिवराज सरकार सत्ता में काबिज रही और अब डॉक्टर मोहन यादव ने जब सत्ता की कुर्सी संभाली तो कितने बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने 3 से 4 महीने का समय लगभग होने आया है। उसमें ज़्यादातर समय लोकसभा चुनाव में निकला है, लेकिन लोगों को और आम जनता को और आम आदमी को
दोनों सरकारों में, एक लंबी सरकारों में और मोहन यादव की छोटी सरकार में, यानी अभी कुछ ही समय हुआ है, उसमें फर्क महसूस हुआ है। और देखा जाए तो जहां तक स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 लागू हो चुका था, लेकिन अधिकारी डीपीआई लोक शिक्षण संचालय के अधिकारी इस पर ढंग से अमल नहीं रह रहे थे। 4 से 5 साल होने आ गए हैं। इस अधिनियम में फीस वृद्धि से लेकर स्कूलों की मनमानी रोकने के सारे बिंदु दिए हुए थे। केवल अभी तक 86 शिकायतें आई हैं और उन पे केवल 12 पे कार्रवाई हुई है। तो मुख्यमंत्री ने डीपीआई को भी अपने निशाने पे रखा है कि लोक शिक्षण संचालय, जिसके जिम्मे पूरे मध्य प्रदेश के निजी स्कूल आते हैं, वो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था। तो लोक शिक्षण संचालय में भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पे है, ये सभी को मालूम है। कई बार वहां के अधिकारी लोकायुक्त और अन्य छापों में फंस चुके हैं। तो फीस के लिए जो डेडलाइन दी गई है स्कूलों को, वो 8 जून की डेडलाइन है और मुख्यमंत्री और उनकी टीम स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री खुद इस पूरे मामले पे नजर रखे हुए हैं, ताकि इस शिक्षा सत्र में लोगों को कुछ राहत मिले और निजी स्कूलों की मनमानी पे रोक लगे, भले ही वो फीस वृद्धि की हो, निर्धारित जगह से किताबें खरीदने का दबाव बनाने की हो या अन्य किसी ड्रेस आदि खरीदने की हो। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी और 8 जून तक सभी पूरे प्रदेश के जितने स्कूल हैं उनको अपना सारा डाटा पोर्टल पे अपलोड करना जरूरी कर दिया गया है। ठीक है नीरू, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तमाम तैयारियां मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जा चुकी हैं। फीस में बढ़ोतरी को लेकर के अब सरकार ने निर्देश दिए हैं, सभी कलेक्टर्स को पत्र दिया है और ब्यौरा सभी निजी स्कूल के मनमानी फीस वसूलने को लेकर के मांगा है।